हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 7 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 7 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। साथ ही आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चे में रहा बगराम एयरबेस ये किस देश में स्थित है? तो ये भी चर्चे में रहा है, जो कि स्थित है अफगानिस्तान में। अब ये चर्चे में आया क्यों है? तो देखिए, हाल ही में जो अमेरिका है, यानी कि अमेरिकी सेना के द्वारा अफगानिस्तान में बनाया गया इसका ये जो सबसे बड़ा एयरफील्ड है, ये छोड़ा जा रहा है, मतलब कि लगभग छोड़ दिया गया है। और अमेरिका के जितने भी विमान हैं जो कि तालिबान पर अटैक करने के लिए उड़ते थे, ये इसी एयरबेस से उड़ा करते थे। तो ये तो यहाँ से चले गए हैं और अब इस एयरबेस पर अफगानिस्तान की सेना तैनात हो चुकी है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ये एयरबेस अफगानिस्तान का है, तो अमेरिका की सेना यहाँ क्या कर रही थी? तो देखिए, आप लोगों ने एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था, डेट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रहा, इसी सेंटर पर अलकायदा ने, अब ये अलकायदा कौन है? तो ओसामा बिन लादेन का ये एक संगठन है। तो इसी ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में यहाँ अटैक किया गया था और ये अटैक इतना भीषण रहा था कि इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इसी का बदला लेने के लिए जो अमेरिकी सेना है, इसने इस पर हमला करने की सोची और बदला लेने के लिए इसने अफगानिस्तान में अपनी सेना तैनात कर दी। तो अमेरिका के द्वारा ये जो बदला लेने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो देखिए, उस समय क्या हुआ करता था कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, जो कि अलकायदा को बचा करके रखता था। इसी कारण कई बार जो अमेरिकी सेना है, इसने तालिबान पर भी हमला किया है और ये हमला होता भी रहा है। आप यदि देखेंगे तो 2001 से अब आ चुका है 2021। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इस पर शांति स्थापित करने की घोषणा भी कर दी थी कि हम अफगानिस्तान से अपनी ये सेना वापस बुलवा लेंगे। इसके बाद अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने जो बाइडन। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को जारी रखते हुए इन्होंने भी यही कहा कि हम अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस बुलवा लेंगे। कहने का मतलब है कि इन्होंने अपनी जो सेना तालिबान का खात्मा करने के लिए भेजी थी, ये सेना अफगानिस्तान से अब वापस लौट रही है अमेरिका। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी मैंने ओसामा बिन लादेन का नाम लिया था, ये मारा जा चुका है। और ये कहाँ मारा गया था? तो देखिए, अफगानिस्तान में नहीं मारा गया था, ये मारा गया था पाकिस्तान में। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की सेना जाने के बाद अब यहाँ फिर से तालिबान का शासन आ चुका है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। इस एयरफील्ड को अमेरिकी सेना के द्वारा खाली कर दिया गया है और अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बल को इसे सौंप दिया गया है। अब हम जान लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी ये है काबुल। आप ये भी याद रखेंगे कि अफगानिस्तान की सीमा ये भारत से लगती है, सबसे कम सीमा ये साझा करता है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, करेंसी है अफगानी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत के द्वारा अफगानिस्तान में एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम है सहतूत बांध। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले भी भारत ने ऑलरेडी अफगानिस्तान में एक बांध बना रखा है। इसका नाम क्या है? सलमा बांध। तो दोनों का नाम आप याद रखेंगे। और आप लोगों के लिए साइंस की ये जो नई पीडीएफ लॉन्च की गई है, जिसमें आप लोगों को जनरल साइंस से रिलेटेड 7000 से अधिक प्रश्न ये मात्र 21 रुपये में मिल सकेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ये तो पूछे ही जाते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में ये आप लोगों के लिए पीडीएफ है, इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो ये आप जानते हैं, हाल ही में कुल 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन राज्यपाल बने हैं? कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं थावरचंद गहलोत। मध्य प्रदेश के बन गए हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्योंकि आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी दास टंडन, इनका निधन हुआ, जिसके बाद से मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज संभाल रही थी उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मिजोरम के राज्यपाल बने हैं डॉक्टर हरि बाबू। हिमाचल प्रदेश के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ। गोवा के बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। झारखंड के रमेश बैस और हरियाणा के राज्यपाल बन गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो कुछ अदला बदली भी की गई है और कुछ
नई नियुक्तियां भी की गई हैं। तो यहाँ से दो पद इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का और राज्यपाल का। इनसे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इधर मैं लिख देती हूँ राष्ट्रपति और इधर हम बात कर लेते हैं गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। लेकिन ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इसकी जो संवैधानिक स्थिति है ये है ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य। वो कैसे? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी ये भी नाम मात्र की प्रमुख होती हैं, और वैसे ही यहाँ भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये भी औपचारिक प्रमुख होते हैं। यदि हम बात करें राज्यपाल के पद की, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, और वैसे ही इनकी जो संवैधानिक स्थिति है ये कनाडा के संविधान के अनुसार ही है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर के 62 के बीच में बताया गया है। 61 में इनके महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब जो राज्यपाल का पद है इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 153 में, और इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ से एडिशनल तौर पर एक और फैक्ट आप याद रखेंगे। हमारा जो 7वां संविधान संशोधन है 1956, इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये 8 राज्यों के 8 राज्यपाल बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक ये कौन होंगे? तो देखिए, अभी जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं, अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था मरियप्पन थंगावेलु के बारे में। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। जो मरियप्पन थंगावेलु हैं ये टोक्यो पैरालंपिक में जो उद्घाटन समारोह होगा इसके ये ध्वजवाहक होंगे। जबकि ये जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक होंगे ये होंगी मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाज है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है। हाल ही में हॉकी इंडिया मतलब कि पुरुषों के हॉकी टीम का कैप्टन बनाया गया है। तो ये दोनों तो होंगे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक। इसका जब समापन समारोह होगा इसके ध्वजवाहक होंगे बजरंग पुनिया, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये एक पहलवान हैं। तो पूछा जा रहा है उद्घाटन समारोह में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। इनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब यदि हम बात करें ओलंपिक की, टोक्यो ओलंपिक है और ये कैसा ओलंपिक है? समर ओलंपिक। 2020 में होना था, पोस्टपोन्ड होकर के अब हो रहा है जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके 4 साल बाद ये आयोजित किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। विंटर ओलंपिक नेक्स्ट होंगे 2022 में, जो कि आयोजित किया जाएगा चाइना की राजधानी बीजिंग में। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसे होस्ट करेगा इटली। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो, लेकिन मैं आप लोगों का रिवीजन करवा देती हूँ। 3 नाम आप और याद रखेंगे। माना पटेल, ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है। इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आपसे पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक, तब तो ये हैं साजन प्रकाश। पहली महिला पूछा जाए तो माना पटेल। दूसरी महिला का नाम है नेत्रा कुमानन। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविक बनी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है भवानी देवी का। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, जिसका पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। निपुण की फुल फॉर्म बनती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, यानी कि अंक गणित। कहने का मतलब है कि अंक गणित की बेसिक जानकारी और अंक गणित के प्रति स्टूडेंट की रुचि बढ़ाने के लिए एक तरह का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पर्पस ये रखा गया है कि आने वाले साल में 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने और लिखने में जो न्यूमेरिकल है इसमें सीख ये प्राप्त कर सकें। इसी के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निपुण। अगला क्वेश्चन है, 52 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। तो अब हम जान लेते हैं गोवा के बारे में। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। ये नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा। गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। मैंने आप लोगों को बताया था कि गोवा का पहला मनोरंजन गांव जो कि होगा मंडरेम, इसकी घोषणा हाल ही में की गई है।
भारत का पहला तैरता हुआ घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी, पहला और दूसरा दोनों का उद्घाटन गोवा में ही किया गया है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने जिनका नाम है लियोन मेंडका, इसी गोवा से बिलोंग करते हैं। हालांकि इसके बाद भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर भी बने थे तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण। हर घर जल योजना के क्रियान्वयन में गोवा ये रहा था टॉप पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? इन तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है मिताली राज। ये भारतीय हैं और राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? इंग्लैंड की जो पूर्व कप्तान थी चार्लोट एडवर्ड्स, इन्हीं को पीछे छोड़ते हुए मिताली राज सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं तीनों फॉर्मेट में। तो पहले स्थान पर मिताली राज, दूसरे स्थान पर आ गई है इंग्लैंड की चार्लोटे एडवर्ड्स, इसमें तीसरे स्थान पर रही हैं न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला रेल संग्रहालय, तो इसकी स्थापना तो दिल्ली में की गई थी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का ये जो पहला रेल संग्रहालय है जिसकी स्थापना की जाएगी सांची में। और सांची किस लिए प्रसिद्ध है ये तो आप लोगों को मालूम ही है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इस संग्रहालय के बारे में जो कि सांची स्टेशन पर शुरू किया जाना है, इसमें रेलवे की जो पुरानी मेमोरीज हैं इन्हें यहाँ शो किया जाएगा प्रदर्शनी के रूप में। इसमें 1893 से लेकर के आज़ादी से पहले तक रेलवे की जो यादें हैं रेलवे के डेवलपमेंट की, वो यहाँ पर शो किए जाएंगे। तो देश के विभिन्न प्रांतों में रेलवे के संग्रहालय हैं, लेकिन सांची का मतलब कि मध्य प्रदेश का जो पहला रेल संग्रहालय है ये सांची में शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने LIC के अध्यक्ष की जो सेवानिवृत्ति की आयु है यानी कि रिटायरमेंट की जो एज 60 साल की थी LIC के अध्यक्ष की, ये बढ़ा करके कितने वर्ष की गई है? तो ये बढ़ा करके अब 62 वर्ष कर दी गई है, यानी कि अब इन्हें इनके अध्यक्ष को 2 साल का एक्सटेंशन और मिल सकेगा। तो इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम विनियम 1960 में संशोधन करके अध्यक्ष की आयु 2 साल बढ़ाई गई है। अब यदि हम बात करें LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन है MR कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें विजेता रहे हैं मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन इसमें पहले स्थान पर रहे हैं, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। दूसरे स्थान पर रहे वोल्टरी बोट्टास, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और लैंडो नॉरिस इसमें रहे हैं तीसरे स्थान पर, UK से बिलोंग करते हैं और मिक रॉलन रेसर है इसमें। तो आपको बस विनर का नाम याद रखना है मैक्स वर्स्टप्पन। हालांकि एग्जाम में ये तो बहुत कम ही देखा गया है कि ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड मतलब कि रेस वाले ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि पूछे भी जाते हैं तो मोस्टली के विनर लुइस हैमिल्टन ही होते हैं। बहुत कम ही होता है कि मैक्स वर्स्टप्पन या वोल्टरी बोट्टास का नाम सामने आता है, तब भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया। इस साल की यानी कि 2021 की ये 9वीं रेस रही थी, जिसके विजेता रहे हैं बेल्जियम के मैक्स वर्स्टप्पन। अगला है, हाल ही में यानी कि 4 जुलाई 2021 को विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो हाल ही में इनकी 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई है विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी, इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी जब जयंती होती है, कब होती है? 12 जनवरी को, क्योंकि देखिए इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1963 यानी कि 1863 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई। तो जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर फिलीपींस था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।